नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2024 का आयोजन होना है, जिसकी परीक्षा 4 दिसंबर को होना है। सभी विद्यालयों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। कई शिक्षकों को इसके संबंध में कई सारे डाउट हैं, कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर क्या होना है, किस प्रकार से परीक्षाएँ होंगी, क्या इसके नियम रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बारे में सभी सवालों के जवाब जानेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यदि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS से परिचय। NAS भी एक हेल्थ चेकअप जैसा है, यानी स्वास्थ्य की जांच जैसा ही है। जैसे एक हेल्थ चेकअप अपने स्वास्थ्य की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए काम आता है, वैसे ही NAS भी हमारी शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य यानी गुणवत्ता की सटीक जानकारी प्रदान करता है कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, अच्छी है या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। हेल्थ चेकअप की तरह NAS विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच कर हमारी शिक्षा के बेहतर सुधार के बिंदुओं पर प्रकाश डालता है, जिससे हमें अगले कदम उठाने के लिए एक दिशा मिलती है। अब NAS के द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता की सटीक जानकारी की आवश्यकता क्यों है? आखिर क्या आवश्यकता है कि हम NAS की परीक्षा को आयोजित करें और इसकी जानकारियों को लें? तो NAS द्वारा प्राप्त जानकारी शिक्षक, विद्यार्थी और अधिकारियों के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो कि राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय नीतिगत निर्णय लेने में यह हमें मदद करती हैं कि किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, किस प्रकार के हमें निर्णय लेने हैं, क्या कार्य करने हैं। सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि के लिए दिशा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से जो सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम हैं, उनमें हम वृद्धि कर सकते हैं। और शिक्षकों के लिए सटीक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में भी मदद करती हैं। क्या होता है, NAS से ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पर आवश्यकता है प्रशिक्षण की, शिक्षकों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कितने सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी तैयार करने में मदद मिल जाती है। आगे यदि हम बात करें तो शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए मार्ग दिखाना और सभी शिक्षकों और अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं सहायता करके शैक्षणिक गुणवत्ता कायम रखना, ये इसके जो फायदे होते हैं, जो आवश्यकता होती है, ये सारी आवश्यकताएं इससे हमें मिलती हैं। आगे यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, यदि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT भी बोलते हैं, परख द्वारा किया जा रहा एक सैंपल बेस्ड असेसमेंट है, जो हमारे देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। आगे इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में यदि हम बात करें तो बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर का जायजा लेने के लिए जानकारी एकत्र करना, NAS से प्राप्त जानकारी राष्ट्र, राज्य, जिला एवं कक्षा स्तर पर बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये इसके उद्देश्य हैं। कितने वर्षों के अंतराल में इसका आयोजन होता है? तो प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल में इसका आयोजन होता है। परख NCERT द्वारा चयनित शालाएं ही शामिल होती हैं। पिछला NAS सर्वे 2021 में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर रहा था, यानी अच्छा स्थान रहा था 2021 का जो सर्वे हुआ था। NAS के परिणामों को नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जिलेवार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर व प्रदेश स्तर पर यह बच्चों की शिक्षा लर्निंग आउटकम के स्तर को जानने का एक उपकरण है। 2021 में कक्षा 3, 5, 8 और 10 को शामिल किया गया था। इसमें भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 8 और 10 के बच्चों के स्तर की जांच की गई थी। लेकिन इस बार 3, 6 और 9 के लिए शामिल किया गया है, जो कि 4 दिसंबर 2024 को परीक्षा होनी है। कक्षा 3 और 6 में भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, और कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। आगे मध्य प्रदेश में भाषा अंतर्गत NAS 4 भाषाओं या माध्यमों के लिए आयोजित किया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू, यह केवल 4 भाषाओं में आयोजित किया जाता है। इस आकलन में पूछे जाने वाले प्रश्न की प्रकृति उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन, अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की होती है और बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न नियमित रूप से हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग हों, ताकि बच्चों में ये सभी कौशल विकसित हो सके। NAS की यदि हम क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले क्या रहता है, इसमें प्रश्नावली एवं OMR शीट का निर्माण किया जाता है। प्रश्न रहते हैं फिर OMR शीट का निर्माण होगा।
फिर इसके बाद होता है शालाओं का चयन, जिन शालाओं में इस परीक्षा का आयोजन होना है। फिर चयन के बाद जिन शालाओं का चयन किया गया है उसमें सर्वे होता है और फिर सर्वे का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद आंकड़ों को जारी किया जाता है कि क्या आंकड़े रहे हैं। शाला के चयन का भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो किन शालाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो शासकीय शालाओं को, केंद्रीय विद्यालयों को, नवोदय विद्यालयों को, अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को और मदरसे आदि को इस सर्वे में सम्मिलित किया जाता है। FI की NAS में क्या भूमिका है, तो डाइट सर्वे प्रभारी द्वारा NAS हेतु उन्मुखीकरण प्राप्त करना और सर्वे सामग्री के सील्ड बंद लिफाफे प्राप्त करना। आगे सौंपे गए सैंपल स्कूलों में समय से पहुंच जाना, NCERT द्वारा निर्मित बुकलेट्स को शालाओं में प्रसारित करना, NAS की सर्वे बुकलेट प्रश्नावली OMR का वितरण करना और इन्हें भरवाने के बाद संकलित भी करना, सर्वे के पश्चात समग्र सामग्री जमा कर डाइट में जमा करना, फील्ड नोट्स की पूर्ति करना। कक्षा 3, 6 एवं 9 में अचीवमेंट सर्वे टेस्ट विस्तारित करना एवं OMR बच्चों से भरवाना, शिक्षक प्रश्नावली विषय शिक्षकों से भरवाना, शाला प्रश्नावली शाला प्रमुख से भरवाना और छात्र प्रश्नावली बच्चों से भरवाना। कक्षा 3 की OMR सीट FI द्वारा भरी जाती है। NAS 2024 के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जिसमें क्या है, स्टेट कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग, फिर इसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेटर इम्प्लीमेंटेशन, फिर एसोसिएट स्टेट कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग और एसोसिएट स्टेट कोऑर्डिनेटर इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। आगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बाद राज्य एवं जिला स्तर पर लर्निंग आउटकम आधारित रिपोर्ट साझा किया जाता है। भाषा का राज्य औसत 66, गणित 61 और पर्यावरण का 62 और राष्ट्रीय औसत यदि हम देखें तो 62, 57 और 57 इसका रहेगा। कक्षा 3 में टॉप प्रदर्शन करने वाले जिले जो कि दमोह था 80%, फिर पन्ना, भिंड, छतरपुर, सीधी और राष्ट्रीय औसत हमारा 59% रहा था। इसी प्रकार से कक्षा 5 के आंकड़े दिए हुए हैं, इसी प्रकार से कक्षा 8 के भी आंकड़े दिए हुए हैं। ये सारे जो आंकड़े हैं हमें पिछले वर्ष के दिए हुए हैं, जो पिछला सर्वे हुआ था। यदि हम आगे की बात करें तो अब हमारा जो 4 दिसंबर 2024 को हमारी परीक्षा का आयोजन होना है, इस परीक्षा के बाद विश्लेषण किया जाएगा और आंकड़े जारी किए जाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।